जैसा कि आज हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है राजधानियाँ आती हैं और वर्णमाला आते हैं, गिनती आती हैं और अन्य चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें एक सही एक भिन्न होगा और तीनों एक ही रहेंगी, 3 ऑप्शन एक ही रहेंगे। तो चलो इनको लगाते हैं, तो कैसे लगेंगी। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई जैसे कि पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मुंबई, रायपुर, अहमदाबाद, रांची, तो ये कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसमें क्या सही है, इसमें अहमदाबाद सही है, क्योंकि ये तीनों राजधानी है। मुंबई है और रायपुर राजधानी है और रांची है, और जो कि अहमदाबाद महानगर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि चूचू करना, डी ऑप्शन है सर पर दौड़ना, सी ऑप्शन है टरटराना और डी ऑप्शन है रेंगना। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें देखेंगे सर पर दौड़ना क्यों सही है, क्योंकि इनमें चूचू करने में आवाज हो रही है, टर्टर में आवाज हो रही है, रेंगना आवाज हो रही है, लेकिन सरपट में कोई आवाज नहीं हो रही, ये हमारा सही है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ए ऑप्शन है गठिया, बी ऑप्शन है बात रोग, सी ऑप्शन सूखा रोग और डी ऑप्शन उच्च रक्तचाप। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, क्या सही होगा। इसमें देखेंगे कि 3 ऑप्शन, तो इसमें देखेंगे तीन चीज मतलब कि एक ही तरह है और एक भिन्न है। जिसमें कौन सा भिन्न है वो देखेंगे। तो इसमें उच्च रक्तचाप सही है, क्योंकि ये अलग है, भिन्न है, क्योंकि ये गांठियों से संबंधित है, मतलब हड्डियों से संबंधित है, और ये हृदय से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, जैसे कि गठिया हो गया, बात रोग हो गया, सूखा रोग हो गया, उच्च रक्तचाप है, तो उच्च रक्तचाप जो है वो अलग होगा, क्योंकि ये
हड्डियों से संबंधित है तीनों, और ये हृदय से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि आलसी, बी नंबर फुर्तीला, सी ऑप्शन निष्क्रिय और डी ऑप्शन सुस्त है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखेंगे कि इसमें आलसी, निष्क्रिय और सुस्त, ये तीनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है फुर्तीला, क्योंकि वो फुर्तीला है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे तीन ऑप्शन जो है सेम होते हैं और एक भिन्न होता है, वो ये है बी ऑप्शन है। फिर से बहुत है, जैसे आलसी लिखा है, फुर्तीला लिखा है और निष्क्रिय लिखा है, सुस्त लिखा है, जिसमें फुर्तीला हो, क्योंकि ये तीनों निगेटिव पावर है और ये पॉजिटिव है फुर्तीला। अगले ऑप्शन पर आते हैं, क्वेश्चन पे। तो ये कैसे लगेगा? नाक है, यकृत है, हृदय है, फेफड़ा है, जिसमें नाक सही होगा, क्योंकि नाक को छू सकते हैं और इन तीनों को हम छू नहीं सकते, तो नाक सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सैक्सोफोन, बांसुरी, मैंडोलिन और शहनाई, इसमें क्या सही है? तो इसमें देखेंगे कि मैंडोलिन को है, इसको हाथ से बजाया जाता है, और ये तीनों सैक्सोफोन और बांसुरी और शहनाई को तीनों को फूंक कर बजाया जाता है, मतलब कि हवा से बजाया जाता है, हवा देके। तो ये हाथ से चलाया जाता है, तीनों को मुंह से फूंक के चलाया जाता है, तो हमारा मैंडोलिन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है कि इसमें क्या होगा, इसमें अलग क्या है? तो इसमें देखेंगे, पहला है पांडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा चंडीगढ़। इसमें क्या सही होगा? इसमें क्या भिन्न होगा? तो इसमें देखेंगे कि चंडीगढ़ भिन्न होगा, ये चंडीगढ़ भिन्न होगा, क्योंकि पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसीलिए चंडीगढ़ सही होगा। और ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं तीनों, इसमें भिन्न चंडीगढ़ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया कि घृणा, संतोष, ईर्ष्या, उदासी। तो जैसे कि घृणा, बहुत लोग घृणा करते हैं किसी को देख के। संतोष मतलब कि किसी के उन्नत को देख के खुश संतोष कर लेते हैं कि हम भी वही बनेंगे। और ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब कि किसी को देखते हैं बढ़ते हुए तो उससे जलते हैं। और उदासी मतलब वो हमेशा कोई व्यक्ति हमेशा उदासी रहता है। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें संतोष सही होगा, क्योंकि व्यक्ति संतोष कर रहा है और इसमें घृणा कर रहा है। तीनों ऑप्शन में ये भिन्न होगा, संतोष भिन्न होगा। तो अगले ऑप्शन पर आते हैं। और ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि संतोष भिन्न है और तीनों सेम है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है कि इंडोनेशिया है, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इसमें कौन सा भिन्न होगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप अगर वर्ल्ड के मैप में जाएंगे तो इंडोनेशिया है, सिंगापुर और श्रीलंका, ये तीनों चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश केवल एक ही तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एक बार फिर से बताते हैं, जैसा लिखा है इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इसमें बांग्लादेश सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि सत्य, निष्ठा, प्रसन्नता, सत्यता, ईमानदारी, तो ये कैसे सही होगा? तो इसमें देखें कौन सा भिन्न है। तो इसमें प्रसन्नता भिन्न होगा, क्योंकि सत्यता किसी व्यक्ति की सत्यता पर देखा जाता है, ईमानदारी किसी व्यक्ति के ईमानदारी पर देखा जाता है कि वो कितना ईमानदार है। और सत्यनिष्ठा तो इसमें होगा मनुष्य के गुण। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या देखा जा रहा है। सत्यनिष्ठा और सत्यता और ईमानदारी, ये तीनों गुण है और प्रसन्नता भाव है। फिर से बताते हैं, जैसे कि लिखे सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, सत्यता एवं ईमानदारी, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें प्रसन्नता सही होगा, क्योंकि ये भाव है। और बाकी सत्यता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये तीनों गुण है। हर व्यक्ति के गुण होते हैं कि मतलब कि वो कैसा है। अगले क्वेश्चन कहते हैं, जैसा कि लिखा गया है कि इसमें कौन सा भिन्न होगा। इसमें कौन कौन से नौकरी है, पत्रकार है, वस्तुकार है और पढ़ाई है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा भिन्न है या कौन सा सही होगा?
तो इसमें पढ़ने से ही पता लग रहा है कि इसमें नौकरी सही होगी, क्योंकि नौकरी जो है नौकरी है और ये जो है ये व्यवसाय है, ये व्यवसाय प्रत्यकार वस्तुकार और पढ़ाई, ये सब व्यवसाय है और नौकरी व्यवसाय तो है नहीं, तो नौकरी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है कि समाप्ति है, प्रगति है, विदाई है, निष्कर्ष है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन भिन्न है इसमें? तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो इसमें विदाई वो प्रगत भिन्न है, क्योंकि समाप्ति, विदाई और निष्कर्ष का अंत हो रहा है, इन तीनों का अंत हो रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ने को कह रहा है। प्रगत मतलब आगे बढ़ने को कह रहा है, और समाप्ति, विदाई और निष्कर्ष को अंत हो रहा है, इनका अंत हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, इसमें कौन सा भिन्न है? इसमें कौन सा भिन्न है? तो इसमें देखेंगे कि पंखा भिन्न है, क्योंकि पंखा उपकरण है और बाकी सब कमरे से संबंधित है। छत कमरे से संबंधित है, दीवार कमरे से संबंधित है, जमीन भी संबंधित है कमरे से, क्योंकि अगर जहाँ पर घर बनेगा जमीन के ऊपर ही घर बनेगा। तो पंखा छत के ऊपर लगता है, लेकिन ये उपकरण है। और अगला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि रॉकेट, ग्रह, तारे और आकाशगंगा, इसमें से कौन सा भिन्न होगा? तो इसमें रॉकेट सही होगा, क्योंकि ये ग्रह, तारे और आकाशगंगा, ये तीनों आकाशगंगा के अंदर आते हैं, लेकिन रॉकेट जो है आकाशगंगा के अंदर नहीं आता है। तो ये ऑप्शन सही है, और इसको वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन इनको वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।